गुड आफ्टरनून बच्चे। हमने पहले पाठ 1 फिनिश कर दिया है, मतलब पाठ 1 पूरा हो गया है। अब हम पाठ 2 पढ़ेंगे। तो पाठ 2 कक्षा 5 माथाना वाળ કેટલા, मतलब हमने पाठ को पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अभी तक आपने क्या करा, मैंने पहले पूरा लेसन पढ़ा है, उसको समझाया है। अब हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे। शब्दों के अर्थ है, उसको आप हिंदी मीनिंग समझना है, उसको गुजराती में मीनिंग समझना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो क्वेश्चन आंसर में देखो, प्रश्न नंबर 1, उसमें अब एक्सरसाइज बोलते हैं आप लोग और गुजराती में बोलते हैं स्वाध्याय। या तो हम सीधा सीधा पूछेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब हम प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं या तो ए लिखते हैं, और इधर क्या आता है, ओ। अब आप जब भी लिखेंगे, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप मार्जिन छोड़ेंगे। और पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जैसे कि क्लास 4th या 5th A1, उसके बाद में क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, फिर कौन सा विषय पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। वैसे सब कुछ बराबर होना चाहिए, वैसे ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन पहले कैसे पूछते हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों उत्तर लखो। उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमको हेडिंग भी लिखना है और फिर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पर हम लाइन से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जो आंसर आ गया है, आपको थर्ड वाला आंसर बराबर अच्छा सा आता है तो थर्ड वाला पहले लिख लो। पहले लिखो 1 2 3, उसमें जो आंसर आता है और जो क्वेश्चन नंबर है वही, उस पर ही आंसर लिखो। अब इसमें पूछा है, बादशाहे दरबारी ने 100 प्रश्न पूछे। तो आपको पता होगा, आपने जब लेसन पढ़ा और समझा तब क्या समझा है, तो उसको देख के ही हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर गुजराती में लिखना है, छत वाली लकीर हिंदी जैसी नहीं करना है। तो बादशाहे दरबारीने प्रश्न पूछ्यो કે શું મારા માથામાં કેટલા વાળ હશે, તે કહી શકશો? એટલે दरबारी ने कौन सा प्रश्न, बादशाह दरबारी ने प्रश्न पूछो कि मारा में सिर में कितने बाल है, वैसा पूछा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, बीरबले बादशाहना सवालનો 100 उत्तर आप्यो। तो बीरबले क्या उत्तर दिया, बीरबल ने क्या बोला, बीरबले बादशाहना सवालનો उत्तर आप्यो 1,26,636, मतलब बादशाह के सिर के बालों की बात हो रही है, तो वो इतने लिखे। अब बीरबले क्वेश्चन, बीरबले दरबारीना सवालનો 100 उत्तर आप्यो। बीरबले दरबारीना उत्तरનો 100 सवालનો 100 उत्तर आप्यो। जब कोई सवाल पूछता है तो उसका उत्तर देना, उसको सवाल और जवाब बोलते हैं। सवाल और उत्तर, क्वेश्चन और आंसर। बीरबले दरबारीना सवालનો उत्तर आप्यो 99,999। अब चौथा क्वेश्चन, बीरबले गणतरीनी खातरी करवा माटे कोने बोलावा कहूँ। मतलब बीरबले, अब वो आपको पता है ना कि बीरबल ने जो आंसर दिया कि तुम्हारे सिर में इतने बाल है, तो उसको लगा कि ये तो गलत बोल रहा है। तो उनने क्या बोला, ये तो मैं सही नहीं मानता। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तो तुम किसको बुला लो, हजाम को, मतलब नाई को बुला लो। तो अपन हम आंसर लिखेंगे, बीरबले गणतरीनी खातरी करवा माटे हजामने बोलावा कहूँ। अब हम क्वेश्चन और आंसर उसको पलट पलट के भी पूछ सकते हैं। हम उसको फिलिंग द ब्लैंक्स बना के पूछ सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाक्य कौन बोले छे उसको भी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि
मतलब पलट के पूछना, ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया है या वर्कशीट में जो प्रश्न पूछेंगे वो भी हम पलट के पूछेंगे। पलट के मतलब जैसे कि भाषाई दरबारी ने प्रश्न पूछे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि दरबारी ने भाषाई कौन सा प्रश्न पूछा, या जोड़नी सुधारो, उसको भी हम बोलेंगे कि वाक्य को सही सही लिखो, है ना, साचू वाक्य लिखो, हमने गड़बड़ करी है तो आप सच्चा लिखो, ऐसा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो વાક્યોમાં જોડણીની ભૂલો સુધારીને વાક્યો ફરીથી લખો। ये वाक्य दिए हैं, हम कभी आपको ये भी पूछ सकते हैं खाली शब्दों, खाली एक शब्द देंगे गलत लिख के और बोलेंगे कि सही शब्द लिखो, पूरा वाक्य भी सही लिखो, ऐसा भी पूछ सकते हैं। और भी बताया मैंने कि फिलिंग द ब्लैंक्स को क्वेश्चन या क्वेश्चन को फिलिंग द ब्लैंक्स कौन बोले छे वो भी पूछ सकते हैं, ये वाक्य राइट है कि रॉन्ग है वो भी पूछ सकते हैं। और वर्कशीट में हम छोटे छोटे क्वेश्चन पलटा के भी पूछ सकते हैं। तो आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसमें लिखा है तमे बहु बाहोश छो बुद्धिशाली छो। अब हम उस वाक्य को राइट लिखेंगे, कैसे, तमे बहु बाहोश छो बुद्धिशाली छो, यानी तो कौन सा स बदल गया और कौन सी मात्रा बदली है वो देखो। दूसरा, बीरबलनी गणतरी खोटी हो तो खाटरी करो, है ना। तो देखो बीरबल लिखा है तो बीरबल, बीरबलनी गणतरी खोटी हो तो खातरी करो, उसमें मात्रा बतानी है और खाटरी नहीं होती, खातरी होता है। कोण खोड़ू तेनी खबेर पटी जसे, मतलब ये वाक्य देखो समझ में नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, कोण खोटू तेनी खबर पड़ी जसे। ठीक है। अब समानार्थी शब्दों ना जोड़ का जोड़ो। अब ऐसा समानार्थी हम तो खाली उसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, जोड़ी बनाओ, तो आपको समझ जाना है कि बुद्धिशाली मतलब होशियार, सवाल तो प्रश्न, हजाम तो वाणंद, हजाम का दूसरा जैसे समानार्थ, एक समान अर्थ वाले शब्द को क्या बोलते हैं, समानार्थी। वो बोलने से उसका ही मतलब निकलता है। आप वाणंद को, हजाम को क्या बोलते हो, नाई। ठीक है, पर हम नाई नहीं लिखेंगे इधर। अब चौथा है बादशाह, बादशाह को क्या बोलते हैं, राजा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसका क्या है, विरुद्धार्थी शब्द ना जोड़ का जोड़ो। मतलब हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जोड़ी जमाओ, जोड़ी बनाओ, पर उसमें शब्द का आपको देखना है। इसमें पूछा है सवाल, सवाल का मतलब क्या आएगा, विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट। अपन कहते हैं ना कि ये उसके अपोजिट में है, ये मेरे अपोजिट में है, वैसा। तो सवाल का क्या आएगा, जवाब। बहु का क्या आएगा, थोड़ू, खोटू तो खरू, वधवू, घटवू। अब देखो सवाल का जवाब दो, है ना, वैसा लिखते हैं तो सवाल का अपोजिट क्या आया, जवाब। अब बहु मतलब ज़्यादा ज़्यादा, तो ज़्यादा का अपोजिट क्या आएगा, कम कम, कम मतलब थोड़ू। अब तीसरा लिखा है खोटू, हमने कहते राइट छे, ये रॉन्ग, इसका विरोध में क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, तो वो खोटू। अब ये अपन नहीं कहते, ये तो बढ़ते बच्चे हैं, उसकी हाइट तो बढ़ती जाती है, उसकी मांगे बढ़ती जाती है, तो बढ़ाना मतलब उसका अपोजिट में क्या आएगा, घटाना, तो वधवू तो घटवू। ऐसे हम करेंगे, उल्टा अर्थ, उसका मीनिंग समझ के फिर उसका उल्टा वाला शब्द लिखेंगे। और समानार्थी में क्या आएगा, समान मतलब बराबर, है ना, इसलिए वो लिखना है। तो आपको समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा और क्या समझा। अब बच्चे आप
बार बार पूछते हो कि ये लेसन ख़त्म हुआ। अरे ये कौन सी बात हो गई? जब मैडम आप पहले आपको लेसन समझाएगी, उसके पाठ पढ़ेगी, क्वेश्चन आंसर लिखेगी और आपको भी लिखेगी, लिखने को बोलेगी। आपको ये सब कॉपी में बराबर से क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है। और जब हम दूसरा लेसन चालू करते हैं तो एक को ख़त्म करे बगैर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो जब दूसरा लेसन चालू होता है, शुरू होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा फर्स्ट वाला लेसन फिनिश हो गया है। पीडीएफ में पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर का और लेसन का फ़ोटो वगैरह देते हैं, वो आप ध्यान से देखिए और बहुत जल्दी मत कीजिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से काम करिए, साफ़ सुथरे शब्दों में कॉपी बनानी है। आगे स्कूल खुलेगी तब आपको काम आएगी और एग्ज़ाम होगी तब आप कुछ भी मांगोगे, कोई भी वीडियो मांगोगे तो आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वीडियो से पूरा स्पेस भर जाता है। तो आपको अपने वीडियो संभाल के रखना है, अपनी कॉपी में लिखना है, समझना है, मार्किंग करके रखना है और जो समझ में नहीं आए वो आपसे पूछ लेना है, ठीक है। तो अब हम फिनिश करते हैं ये वाला लेसन। अब हम आगे बढ़ेंगे। यह मैंने दिया है आपको ये लेसन और आंसर के जवाब। अब तो हम बोलते हैं थैंक यू।